पर ये सब कराया किसने? मैंने। आपने? आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या भगवान का चमत्कार। मेरे एक जान पहचान वाले उसी पुलिस स्टेशन में गए थे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने युग को वहां देखा। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया और कहा कि युग को वहां पर मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। आई वॉज वेरी शॉक टू हियर दिस। युग और मर्डर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और एट द सेम टाइम मुझे क्लिक हुआ कि मीडिया वाले इसे बड़ी न्यूज बना देंगे। तो मैंने अपने सारे सोर्सेज और पावर का इस्तेमाल किया और मीडिया को ये न्यूज बनाने से रोक दिया। मिनिस्टर साहब के पीए ने इसमें मेरी बहुत सारी मदद की है। बेल के पेपर्स भी उन्होंने ही ला कर दिए थे। एंड यू गेस फ्री नाउ। आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बताना तो चाहता था, पर दरअसल इस सब में मुझे टाइम ही नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को बता देता तो आपके होप्स बढ़ जाते, और अगर फिर बेल ना मिलती तो फिर इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। थैंक यू सो मच अरिजीत जी हमारी हेल्प करने के लिए। आलिया प्लीज। अरिजीत जी, आपने तो पराया होने के बावजूद हमारी मदद की। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर वाले होने के बाद भी मुंह फेर के चले गए। तू वापिस आ गया। आई एम सॉरी करण, मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म करना भूल गई कि युग जेल से वापस आ गया है। इट्स ओके, अब तुम्हें अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी मीटिंग्स अटेंड करो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अरे आलिया, ये तुम क्या बोल रही हो? युग, आई एम श्योर तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी ना। लेट्स गो। आलिया, आलिया मेरी बात तो सुनो, करण का ऐसा कोई मत। युग को इशिता से पहले बाहर निकाल के बड़ा ही अच्छा काम किया है मैंने। इनके परिवार को तोड़ने में जो भी काम आ जाए अच्छा ही है। कैसे रिएक्ट कर रही थी? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। रूही, बाद में बात करते हैं। अरिजीत, थैंक्स वंस अगेन। रमन प्लीज, ये मेरा परिवार है। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक तीर से दो निशाने हो गए। करण और रूही, युग और आलिया। इशिता जी इनको अपने पिलर्स समझती थी ना, अब इनके बीच में पड़ गई है दरार। और इनके बीच की दरार बहुत बड़ा धक्का देने वाली है इशिता और रमन को। ट्रस्ट मी, मैं इस दरार में और गहराई लाऊंगा। इन दोनों को एक दूसरे के दुश्मन बनाऊंगा। सुनील, तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है क्या? माँ का फोन आया था, बात करो उनसे। हाँ मैं कर लूंगा बात। क्या अब भी बात करो? हाँ माँ, हाँ मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। जी माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जी माँ।
किया तुमने? हाँ, गलती से हो गया ये। गलती से हो गया। सुनिल, तुमने अपना फोन तोड़ दिया और मुझे बोल रहे हो गलती से हो गया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? हाँ, केयरलेस। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या किया है, निताशा को भी नहीं। अमन, युग की बेल तो हो गई है अब, पर अभी आगे क्या करना है? किसी वकील से बात की क्या? दादू, मैंने लॉयर से बात की है, आगे क्या करना है उसी को लेकर डिस्कस करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। करण, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जित आफ्टरऑल एक बिजनेस पार्टनर है, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसे ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है? सुधा जी, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। वैसे अरिजीत को मैं भी ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज जो उसने हमारे लिए किया है ना, उसके लिए हमें उसे क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं देखती हूँ। प्लीज आइए, लॉयर आ गए। आई बैठिए वकील साहब। देखिए, मुझे पता चला कि युग की बिल हो चुकी है। किसी अरिजीत सक्सेना ने बिल कराई हुई है। क्या आप उसे जानते हैं? जी, हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं। तो अब आप बताइए हमें आगे क्या करना होगा? हेलो मिस्टर रॉय, आप यूके केस के लिए आए हैं राइट? प्लीज आप अंदर चलिए, हम आराम से अंदर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आलिया, सब यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं हम। युग आराम भी कर रहा है ना, तो उसको रेस्ट करने दो अब। नहीं अम्मा, आई डोंट थिंक यहाँ पे सबके सामने डिस्कस करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि युग इनोसेंट नहीं है। तो मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि युग के लिए किसी को झूठ बोलना पड़े। वैसे भी आई नो ही इज इनोसेंट। प्लीज चलिए। आलिया, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता है कि तुम्हारा पति बेकसूर है, सब उसी के साइड है। हाँ, हालात उस समय कुछ ऐसे हो गए थे। अम्मा इट्स ओके, मैं जानती हूँ आपको पता है युग इनोसेंट है, बट आप सबकी बातें मत करो। आई एम नॉट श्योर कि सबको ऐसा लगता है कि युग इनोसेंट है। एंड एनीवे अम्मा, ये मेरे पति का केस है ना, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। इट्स ओके। आलिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि करण ने ये सब जानबूझ के किया है? ऐसा कुछ भी नहीं आलिया, तुम गलत समझ रही हो। मिस्टर रॉय, आई डोंट थिंक हमें अपना और किसी का भी प्रेशियस टाइम वेस्ट करना चाहिए। प्लीज लेट्स गो। आलिया प्लीज मेरी बात समझ। इनफ रूही, मैं नहीं चाहती कि हमारे मैटर में कोई भी इंटरफेयर करे। ये हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी हमें ऐसे इंसान की हेल्प नहीं चाहिए जो उस फैमिली का मेंबर ही नहीं है और जिसे मालूम ही नहीं है कि फैमिली का मतलब क्या होता है। I'm sorry, Mr. Roy. Please, let's go. ठीक है, तुम्हारे कमरे में चल के बात करते हैं हम। जी अम्मा, थैंक यू। चले। आइए रोहित साहब। आलिया को हो क्या गया है? दादी दादू, आपने देखा ना वो कैसे बिहेव कर रही थी? वो तो ऐसे दिखाना चाह रही है जैसे सारी गलती करण की है, और वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे युग तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। अरे मेरा भी भाई है वो। और देखा जाए ना तो करण ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है। रूही, समझने की कोशिश करो बेटा। आलिया इस वक्त गुस्से में है, हो सकता है बाद में वो खुद रियलाइज करे कि करण ने जो कुछ भी किया वो सही किया। एंड रिमेंबर वन थिंग, युग अभी बेल पे छूटा है, मर्डर का चार्ज अभी भी है उस पे। सो वी नीड टू बी वेरी काम एंड सॉर्ट दिस मैटर आउट। आपस में झगड़ना बंद करो, फॉर हेवन सेक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।